Hello, good morning, friends. Myself, Abhijit Fansarkar. Uh, I have been. I would like to welcome you on our number one online training platform, Unacademy, for competitive exams. Right nowadays, because of this pandemic, online training has become a essential part of every student's life. So we stand on the top of the ladder in the present market condition. So here I would like to give you a small introduction about our subscription charges for CAT. So there you can easily see for 12 months the charges are only 17,500, and those who are planning for next couple of years, so next 24 months our charges are only 21,000. इतना ही नहीं, there are some students मीन्स उन्होंने specifically कहा था कि they are not interested in CAT but they are definitely interested in other OMETs जिनकी प्रिपरेशंस के लिए उनको 1 से 3 महीने का समय चाहिए, तो उनके लिए भी हमने ऐसे पैकेजेस बनाए हैं. फॉर वन मंथ इट इज़ ओनली 3,500, फॉर 3 months इट इज़ 8,750, फॉर 6 months इट इज़ 14,000. बट इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड तो आपको वहाँ 10% डिस्काउंट मिल सकता है. सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड ASP10. So accordingly you will get these discounted charges. So you can compare this with any other available platform in the market, and I challenge you, हमारे जैसे कॉम्पिटिटिव या इकोनॉमिकल चार्जेस किसी के भी नहीं होंगे. ओके अब इसके साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ. यू कैन जस्ट हैव लुक एट इट. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. That is the most important strategy that you can use in any of your competitive exam. This is the most important strategy. Now this is I'm referring to CAT only. लेकिन इसका फ़ायदा आपको बाकी एग्ज़ाम्स में भी मिल सकता है, ये प्लीज़ ध्यान में रखना. अब यहाँ देखिए, ये जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो अपने रेगुलर कॉलेज एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग होते हैं. कॉलेज एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर. लेकिन यहाँ क्या होता है, फ्रॉम दिस एंट्रेंस एग्जाम्स व्हेन यू गो टू गेट द एडमिशन इन बी स्कूल कॉलेजेस, वहाँ मीन्स मैनेजमेंट के कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेनी है, तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको वहाँ परसेंटाइल देखा जाता है. तो परसेंटाइल इज अ स्पेसिफिक रेशियो, यू कैन से द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड, और फिर आपके लेवल पे कितने लोग हैं और आपके नीचे कितने लोग हैं, ये सारा वहाँ कैलकुलेट किया जाता है. So based on that, that percentile is calculated. So I am just presenting you the data for last 3 years, CAT 17, 18, 19, 20 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसके अभी कॉलेजेस के एडमिशन, वो GDPI वगैरह वो सब होना बाकी है, इसलिए उसका डेटा अभी तक बनाया नहीं है. In my next video definitely I will put on that data once the admission procedure is clear. So अभी आप देख सकते हो CAT 17, 18, 19 का ये ऑथेंटिक डेटा है. So here you will find for every correct answer you get 3 marks, correct? And for every wrong answer 1 mark is deducted from your score. Means you will find अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो आपके 4 मार्क्स कटते हैं. For one wrong answer 4 marks are vanished, और उसके कारण आपका परसेंटाइल नीचे आता है. दैट इज द मोस्ट ट्रिकी कंडीशन. अब यहाँ आप देख सकते हो कैट टोटल वहाँ नॉर्मल एग्जाम में 32 क्वेश्चंस होते हैं. अभी वो CAT 20 में बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन सम अल्ट्रेशंस वेयर मेड, उसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूँगा. बट नॉर्मल कंडीशन में ये 32 क्वेश्चंस होते हैं, 16 क्वेश्चंस ईच ऑफ DI डेटा इंटरप्रिटेशन और 16 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ आप देख सकते हो द स्टूडेंट हु गेट्स स्कोर ऑफ 24 मार्क्स, ये स्कोर है, तो उसका परसेंटाइल है 90. दैट इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग, राइट? इजंट इट सरप्राइजिंग? ये कभी आपने कॉलेज डेज में देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यू हैव टू लुक फॉर. नाउ टू गेट अ स्कोर ऑफ 24 one has to solve only 8 questions, but accuracy should be maximum. Now next slot is 35 is the score, percentile is 95. Isn't it surprising? और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लॉट देखो, 46 is the score,
परसेंटाइल इज 99, जो मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट के लिए टारगेट डिसाइड करता हूँ या उसे असाइन करके देता हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अकॉर्डिंगली फोकस ऑन देयर रिस्पेक्टिव टारगेट्स। हमें हमारा टारगेट फोकस करना है, साइड में क्या है नहीं देखना है। सो टू गेट अ स्कोर ऑफ 35 वन हैज़ टू सॉल्व ओनली 12 क्वेश्चंस। अब 32 में से 12 क्वेश्चंस भाई सॉल्व आराम से हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली फॉर अ स्कोर ऑफ 46 वन हैज़ टू सॉल्व 16 क्वेश्चंस। और ये बाकी 2 साल के भी आप ये कंपेयर कर सकते हो स्कोर्स, उसके इर्द गिर्द ही है, उसके नज़दीक ही है। मीन्स आपको वहाँ 32 में से 16 मीन्स माई टारगेट मैं जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, यू हैव टू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यू विल फाइंड एक एक्सरसाइज में वहाँ 4 क्वेश्चंस होते हैं। सो इवन इफ यू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस इन जस्ट 2-3 मिनट्स, कई बार यह होता है लॉजिक में, पर्टिकुलरली आपका जैसे लेआउट बन जाता है, फटाक से आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चौथा क्वेश्चन दैट इज जनरली अ ट्रैप। ट्रैप मीन्स वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपका टारगेट होना चाहिए कोई भी एक एक्सरसाइज 10 मिनट में सॉल्व करना है। 10 मिनट में जितना सॉल्व होता है उतना ही करो। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सॉल्व ऑल 4 क्वेश्चंस, नो। इवन इफ यू आर एबल टू सॉल्व 2 or 3 questions, you are the winner. Just switch over to next exercise. That should be the strategy. Means with maximum accuracy, it is an opportunity to score 95 plus percentile in competitive exam. और यही स्ट्रैटेजी आपको सारे उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करनी है जहां निगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है। प्लीज़ रिमेंबर, अभी मैंने स्नैप के बारे में भी वही बताया था, ओके। जहाँ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है वहाँ आपको ये सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है। यू नीड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यू नीड नॉट अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, you have to chase and attempt only the questions which are of moderate level। वहाँ टोटल 5 डिफिकल्टी लेवल्स होती है, वेरी इजी, इजी, moderate means normal, difficult and very difficult। Don't chase the questions which are in the top 4 and 5 category, attempt only those questions which are in bottom 3 category। और वहाँ आपको almost 70% से ज़्यादा questions मिलते हैं, आपका टारगेट डेफिनेटली हिट होता है। So that is how the competitive exams strategy should be applied to get the admission in next B schools। ये सबसे पहले मीन्स वहाँ से कॉल आना, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए आपको जो स्कोरिंग करना है वो आपको इस प्रकार करना है कि कहीं भी, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं भी तुक्का नहीं लगाना है, चांस लेना है। जाते जाते लास्ट 1 मिनट में चलो इसको 2 को ए ऑप्शन हिट करता हूँ, नो 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 नो, प्लीज डोंट डू दैट। You answer only those questions about which you are 100% confident। जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो उसी को ही सॉल्व करो। सो 32 में से 16, ये एक बार आपका टारगेट फिक्स हो गया तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर और यू कैन प्लान योर स्ट्रेटेजी एंड अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस अबाउट विच यू आर 100% श्योर। और ऐसे आपको 70% क्वेश्चंस वहाँ मिल जाते हैं। 30% वो तो डिफ़िकल्ट होते ही। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको आएंगे नहीं, वो आपको आएंगे, लेकिन आपका वैल्यूएबल टाइम वो कंज्यूम करेंगे। सो यहाँ आपको इस टाइमिंग से लड़ना है, टाइमिंग से बचना है, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द टारगेट इज you should be able to attempt maximum questions with maximum accuracy in the stipulated time। And that's why I apply this strategy for any competitive exam where negative marking system is there, and I can assure you that you will become the winner। ओके, ऐसे ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं मेरे अगले वीडियोस में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। यू जस्ट स्टे अलर्ट एंड कीप वॉचिंग। This is Abhijit Fansalkar signing you goodbye and thank you very much।